हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत है। तो देखो आज 27 जनवरी है, तो पीछे एक अनाउंसमेंट की गई थी कि 27 जनवरी से आपकी मैथ की क्लासें कंटिन्यू स्टार्ट की जा रही है। तो ये जो क्लासें चलेगी मैथ की वो स्पेशल पीई और एमटीएस पोस्टमैन के लिए जो पेपर होना है उसके लिए, उसके अंदर जो मैथ आएगी उसके लिए ये क्लासें होंगी। तो मैं बता दूं आपको, पीए वालों का एग्ज़ाम है वो 12 मार्च को होना है, एमटीएस वालों के लिए 30 अप्रैल को अपना ये पेपर होना है। और आपके लिए एक सरप्राइज़ और है, जैसा कि हमने पीछे बताया था कि आपके लिए स्पेशल एक बुक लॉन्च होने जा रही है इंग्लिश मीडियम की, तो उसकी चर्चा है हम वो लास्ट में या कहीं पर बीच में करेंगे। अभी हम कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट करते हैं, मतलब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। तो देखो मैथ के अंदर आपके 8 से 9 टॉपिक हैं, जिसके अंदर अपना पहला टॉपिक है यूनिटरी मेथड यानी कि एक एक नियम। तो आज हम उस चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो अपना जो मैथ का टॉपिक है जिसका नाम है क्या, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड। आज हम इस अपने यूनिटरी मेथड टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होता है इसके अंदर, प्रश्न किस तरीके से आते हैं, इस प्रश्न को किस तरीके से हम हैंडल करेंगे। चलो ठीक है। देखो यूनिटरी मेथड का मतलब है एक एक नियम। हमें क्या करता है, ये नॉर्मल से प्रश्न पूछता है। नॉर्मल से प्रश्न का मतलब है प्रश्न वाला बोलेगा कि एक पुस्तक की कीमत 20 रुपये है, एक पुस्तक की कीमत क्या है 20 रुपये। तो बताइए ऐसी 5 पुस्तकों की कीमत क्या होगी। अब बोलोगे सर ये कोई प्रश्न है, हाँ जी यही प्रश्न है, यही पूछा जाता है इसके अंदर। तो आपको पता है, बताओ एक पुस्तक का मूल्य 20 रुपये है, तो ऐसी अगर आप 5 पुस्तक लोगे तो दुकानदार को कितने रुपए दोगे। तो आप आसानी से बता सकते हो 20 गुणा 5, 100 रुपये। समझ आई बात। बहुत ही आसान टॉपिक है, मैं आपको हर एक पॉइंट इसके अंदर क्लियर करवाऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा आपको। चलो देखो, जैसे कि मैंने अभी एक क्वेश्चन बोला है, क्या बोला कि एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य 20 रुपये है, तो ऐसे 5 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, 5 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। तो देखो जब भी आपको इस तरीके से प्रश्न दिया जाए, मेरे कहने का मतलब है जब आपको एक पुस्तक, एक वस्तु का मान पता हो, एक वस्तु, एक पुस्तक, एक जो भी आपको दे रखा है, एक का मान पता हो और ज़्यादा का मान पूछे, एक का पता हो ज़्यादा का मान पूछे, तो आपको क्या करना है, जो एक की वैल्यू दे रखी है आपको 20 रुपये, एक की वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यू को, उस मान को, उस रुपये को गुणा करना है। गुणा किससे करोगे, जितनी वस्तुओं का मूल्य आपसे पूछा है। समझ आई बात। जितनी वस्तुओं का मूल्य आपसे पूछा है, कितने वस्तुओं का पूछा है, 5 वस्तुओं का मूल्य आपसे पूछा है। तो 20 को 5 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 20 को 5 से गुणा कर दीजिए। 20 गुणा 5, 20 गुणा 5 कितना होता है, 100 रुपये होता है। समझ आई बात। यानी कि अगर मैं फॉर्मूले मेथड से बात करूं, आपका जो फॉर्मूला मेथड है किस तरीके से अप्लाई होगा, कैसा फॉर्मूला है, जब भी आपको एक वस्तु का मूल्य दे रखा हो, क्या एक वस्तु का मूल्य आपको प्रश्न में p रुपये दे रखा है, कितना दे रखा है, मान लो p रुपये दे रखा है, एक वस्तु का मूल्य आपको p रुपये दे रखा है और आपको n वस्तुओं का मूल्य चाहिए। आपको किसका चाहिए, n वस्तुओं का मूल्य चाहिए। तो आप क्या करोगे, आपको उस p रुपये से n को गुणा करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला मेथड है, यानी कि डायरेक्ट आप ऐसे फॉर्मूले से क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, यानी कि p का मान क्या है यहाँ पर 20 रुपये और n का मतलब कितनी वस्तु, 5 वस्तु, तो 20 × 5 अपने पास आ गया 100 रुपये।
बात समझ आई? तो ये तो हो गया फॉर्मूला मेथड, कोई डाउट इसमें? अब हम बात करेंगे केजी मेथड, केजी कंसेप्ट की, कि अगर हम स्मार्ट तरीके से इस प्रश्न को करें तो कैसे करोगे। अभी तो देखो आपको एक बार थोड़ा सा अटपटा लगेगा ये मेथड, पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ता जाऊंगा, जैसे जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते जाएंगे, ये मेथड आपको आसान लगने लगेगा और इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हर जगह फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला नहीं लगता है, पर्सन चेंज होगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, लेकिन ये मेथड चेंज नहीं होगा, ये अपनी जगह पर खड़ा रहेगा चाहे कितने भी पर्सन आ जाए। बात समझाई? तो हम दोनों को कवर करेंगे, मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा और आपको स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा, आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। देखो इसमें क्या करना होता है आपको, जैसे पर्सन में एक की वैल्यू दे रखी है, कितने की वैल्यू दे रखी है? एक की वैल्यू क्या दे रखी है? 20 रुपये। ये एक की वैल्यू है 20 रुपये। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 5 की वैल्यू, तो 5 लिखो और 5 की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क। जब भी आपको इस तरीके से बनाओगे, हमेशा याद रखना, अब आपको आगे क्या करना है? क्रॉस गुणा करनी है। क्या करनी है? क्रॉस गुणा। इस क्वेश्चन मार्क को इस 1 से गुणा करेंगे, इस 5 को इस 20 से गुणा करेंगे, इस 1 को क्वेश्चन मार्क के साथ, 5 को 20 के साथ क्या करनी है? क्रॉस गुणा। चलो ठीक है, करते हैं सर। क्वेश्चन मार्क के साथ 1 की गुणा बराबर 20 के साथ 5 की गुणा। बोलो कोई डाउट इसमें? अब देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए। तो जब भी हमेशा एक बात याद रखना, किसी की वैल्यू चाहिए तो उसे अकेला किया जाता है। यानी कि मान लो 4 से 5 बंदों का एक ग्रुप है और हमें किसी एक पर्सन की उनमें से ताकत देखनी है, पावर देखनी है, तो जब तक वो ग्रुप में रहेंगे उस एक बंदे की वैल्यू नहीं पता चल सकती भी इसमें अकेले में कितनी पावर है। अगर हमें अकेले में उसकी पावर चाहिए, अकेले की उसकी पावर चाहिए, तो उन जो उसके साथी हैं 4 उनको अलग करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कब पता चलेगी? जब ये 1 गायब होगा, और आपको पता है इंटू 1 का मतलब वही नंबर होता है, यानी कि इससे 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो 20 गुणा 5 कितना हुआ? 100 रुपये हुआ। बोलो कोई डाउट? यानी कि अपना आंसर क्या आ गया? 100 रुपये आ गया। अब बोलोगे सर इससे अच्छा तो ये है। बिल्कुल, अभी आपके लिए मेरे को पता है आप इससे ही अपना आंसर बताओगे, आपको ये आसान लग रहा है, ये मैं गलत नहीं बोल रहा, बिल्कुल हाँ मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, आपके लिए आसान है। मैं मेरी बात पर अड़ा रहता हूँ, आप अपनी बात पर अड़े रहना, देखते हैं लास्ट में कौन जीतता है। ओके, हाँ बिल्कुल सही है। जब भी 1 की वैल्यू देकर ज़्यादा की पूछे तो आपको क्या करना है? जो वैल्यू दे रखी है उसको n के साथ गुणा कर दीजिए, जितनी वस्तुओं का आपको रेट चाहिए उससे गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, बिल्कुल। कोई डाउट है तो बताओ। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो ठीक है, कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना टॉपिक एक एक नियम यूनिटरी मेथड, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, पर इसमें भी कभी कभार डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हम सभी की बात करेंगे। ठीक है, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। मैंने बोला एक कर्मचारी का मासिक वेतन, एक कर्मचारी का मासिक वेतन 2000 रुपये है, तो 15 कर्मचारियों का मासिक वेतन क्या होगा? मासिक वेतन क्या होगा? तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड से कैसे करोगे? फॉर्मूला मेथड, बात आई सर फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड वो कब अप्लाई होगा? जब आपको 1 की वैल्यू देकर ज्यादा की पूछे। आपको इसने एक कर्मचारी की सैलरी दे रखी है, बताओ कितनी है? 2000 रुपये। ज्यादा की पूछी है, 15 कर्मचारियों की पूछी है सैलरी, तो जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ इसका। मैंने समझा दिए पीछे वाला क्वेश्चन, मेरे को आंसर चाहिए। हाँ वेरी गुड, जल्दी से टाइप करके मेरे को बताओ, देखता हूँ मैं कितने बंदे इसको सही करते हैं। वेरी गुड, करो, शाबाश। चलो ठीक है, कर दिया, बहुत अच्छी बात है। चलो देखो, एक कर्मचारी का मासिक वेतन 2000 रुपये,
15 कर्मचारियों का चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले सर आपने बताया था ज़्यादा का पूछे तो आप क्या करोगे, P रुपए को N से गुणा करोगे। P क्या है, एक की वैल्यू, एक की वैल्यू पर्सन में कितनी दे रखी है, 2000 रुपये, तो 2000 इंटू में N, N क्या है सर, N है कितने कर्मचारियों की हमें पूछिए सैलरी, तो सर 15 की पूछिए, इंटू 15 कर दिया हमने, तो 15 दूनी 30 हो गया, 30 की 30, यानी कि हम बोल सकते हैं सर 15 कर्मचारियों की जो सैलरी है, मासिक जो वेतन है वो 30,000 रुपये। बहुत ही आसान है सर फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड आपके लिए फिलहाल द बेस्ट है, पर कोई बात नहीं, हम अपनी बात पर अड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक स्मार्ट तरीके से प्रश्न को सोल्व करना सिखाना चाहता हूँ जी। चलो ठीक है, अब बात करेंगे सर केजी मेथड, केजी कंसेप्ट के बारे में। चलो देखो, केजी मेथड के अंदर क्या करना होगा आपको, बस जो प्रश्न में दे रखा है जिस तरीके से उसको शॉर्ट लैंग्वेज में लिखो। कौन सी लैंग्वेज में, शॉर्ट लैंग्वेज में। कैसे सर, एक कर्मचारी का वेतन 2000 रुपये है, बिल्कुल जी सही बात है सर। 15 कर्मचारियों का वेतन हमें पूछा है, इस तरीके से लिख लिया, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस गुणा। क्या करनी है भाई, क्रॉस गुणा। और क्रॉस गुणा जी सर हमेशा बराबर होती है, क्रॉस गुणा क्या होती है, बराबर होती है। क्वेश्चन मार्क को 1 से गुणा किया, इसी प्रकार 2000 को किससे गुणा करेंगे, 15 से, और किसी नंबर को 1 से गुणा करो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही नंबर आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क का एक क्वेश्चन मार्क। अब 2000 को 15 से गुणा किया, 15 इंटू 2 30, और 30 की 30, यहाँ पर भी आंसर आया सेम। बोलो कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? तो मैंने आपको दोनों ही मेथड है वो अच्छे से समझा दिए हैं। अब आपको जो बेस्ट लगे वो करिए, फिलहाल आपके लिए बेस्ट ये है, मेरे को पता है आपके लिए फिलहाल यही बेस्ट आपको लग रहा है, मैं भी कोई बात नहीं, आपको ये बढ़िया लग रहा है आप इससे करो, कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि थर्ड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है कि 4 कर्मचारियों का मासिक वेतन 12,000 रुपये है। प्रश्न में बोला है आपको, थर्ड क्वेश्चन बोला है 4 कर्मचारियों का मासिक वेतन 12,000 रुपये है, तो एक कर्मचारी का मासिक वेतन क्या होगा? ये आपसे पूछ लिया, तो अब लगाओ अपना फॉर्मूला मेथड। तो जी देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला है, यानी कि आपका फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। अच्छा चलो दिख नहीं रहा है क्या, चलो नीचे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है, तो यही लिखा है जी, अब तो दिखाई दे रहा है, हाँ वेरी गुड। चलो देखो, 4 कर्मचारियों का मासिक वेतन 12,000 रुपये है, तो आपको एक कर्मचारी का मासिक वेतन पूछा है, सही बात है मेरी? जी हाँ बिल्कुल। चलो पहली बात करेंगे हम सर फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूले से कैसे करें, फॉर्मूला और फॉर्मूला। चलो देखते हैं फॉर्मूला क्या है इसमें। तो देखो इसमें फॉर्मूला चेंज हो गया आपका जी, क्या हो गया, चेंज हो गया। कैसे हो गया? जब भी आपको ज़्यादा की वैल्यू दी हो और एक की वैल्यू पूछी हो, जैसे पीछे हमने n वस्तुओं की बात करी, मान लो n वस्तुओं का मूल्य आपको p रुपये दे रखा है। क्या दे रखा है? n वस्तुओं का मूल्य आपको p रुपये दे रखा है। n वस्तुओं का मूल्य आपको क्या दे रखा है? p रुपये। और आपको एक का पूछा है, एक वस्तु का मूल्य पूछा है, एक का मान पूछा है, तो आप क्या करोगे, उस टोटल मूल्य में जितनी वस्तुओं का है ये, उसका भाग दे दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला मेथड। पर्सन चेंज, फॉर्मूला चेंज हो गया भाई। एक की वैल्यू देकर ज़्यादा की पूछे तो हम n गुणा p करते हैं, ज़्यादा की देकर एक की पूछे तो p बटा n करते हैं, सीधी सी बात एक ही है। चलो देखो
तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। पी क्या है, टोटल वेतन कितना है 12,000 रुपये, तो पी का मान 12,000 रुपये बटा में एन, कितने कर्मचारियों का वेतन है तो 4 का भाग दीजिए, आपका आंसर आ गया 4 × 12 3,000 रुपये, यानी कि अपना आंसर क्या आया 3,000 रुपये आया। बोलो कोई डाउट? आपका फॉर्मूला बदल गया, आपका फॉर्मूला बदल गया, पर अपना जो केजी मेथड है ये नहीं बदलने वाला, ये स्मार्ट अप्रोच है, ये नहीं बदलने वाली। आई बात समझ? अपनी जो ये स्मार्ट अप्रोच लगेगी केजी मेथड के अंदर, ये कभी नहीं बदलने वाली, ये सेम रहेगी। मैंने बस इतना बोला था, पर्सन को शॉर्ट लैंग्वेज में लिखिए, पर्सन को शॉर्ट लैंग्वेज में लिखिए। जैसे कि 4 कर्मचारियों का वेतन आपको 12,000 रुपये दे रखा है, पर्सन में ये दे रखा है 4 की वैल्यू 12,000, 1 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। क्या करोगे जब भी इस तरीके से आ जाए? सर जी क्रॉस गुणा करेंगे। क्रॉस गुणा क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। 4 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 1 गुणा 12,000। अब मेरे को बताइए क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए सर इस क्वेश्चन मार्क का मान चाहिए। अब आपको पता है जब क्वेश्चन मार्क का मान चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसके गुणा में कुछ नहीं होना चाहिए, इसके साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ में 4 है, इस 4 को कट करेंगे तो देखो 4 से कट हो रहा है, इस साइड वाला नंबर कट होगा 4 से एक बार, और 4 × 12, 4 × 12। अब ये कितने जीरो? 1 2 3, जैसे कि जैसे सेम की सेम लिख देंगे। तो बताओ क्या आंसर आया? 3,000 रुपये आया। ये मेथड पहले भी वही था, अब भी वही है, पर फॉर्मूला आपका चेंज हो गया, फॉर्मूला आपका चेंज हो गया। तो आपकी मर्जी है, जैसे भी आप करना चाहो, स्मार्ट अप्रोच से कर सकते हो और इस फॉर्मूला मेथड से कर सकते हो। दोनों ही द बेस्ट है, दोनों ही द बेस्ट है। ऐसी बात नहीं ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, दोनों अपने अपने जगह दोनों ही बढ़िया है। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे करिए, ठीक है? बात समझ आई? कोई डाउट, कोई समस्या? चलो ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन ने आपको बोला है कि 5 अंडों का मूल्य 35 रुपये है। 5 अंडों का मूल्य 35 रुपये है। 5 अंडों का मूल्य 35 रुपये है। तो एक अंडे का मूल्य, तो दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा ऊपर चला जा रहा है। एक अंडे का मूल्य, एक अंडे का मूल्य कितना है, ये आपसे पूछा है जी। आपसे क्या पूछा है? 5 अंडों का मूल्य दे रखा है, 1 का पूछा है, और मैंने बताया था फॉर्मूला क्या, जब भी 1 की वैल्यू पूछे आपसे और ज्यादा की दे रखी हो, क्या करना है? फॉर्मूला था अपना P रुपये बटा में N, यही तो था फॉर्मूला। P क्या है? टोटल प्राइस कितना दे रखा है? 35 रुपये। इस 35 रुपये में कितने का भाग देंगे जी? 5 का। आपका फॉर्मूला काम कर गया, इसमें भी 7 रुपये आंसर आ गया। सही बात है मेरी? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। चलो ठीक है, अब बात करेंगे सर केजी मेथड की। सर केजी मेथड स्मार्ट अप्रोच की हम बात करते हैं। चलो ठीक है, पर्सन को शॉर्ट लैंग्वेज में लिखिए। कैसे लिखोगे? 5 का मूल्य 35 है सर, 1 का मूल्य चाहिए। क्या करेंगे सर? क्रॉस गुणा करेंगे सर। क्या करेंगे? क्रॉस गुणा क्वेश्चन मार्क इंटू 5 बराबर 35 इंटू 1। बोलो कोई डाउट इसमें? चलो ठीक है सर, हमें क्वेश्चन मार्क का मान चाहिए, तो इस 5 को यहाँ से गायब करेंगे तभी तो मान आएगा। और कैसे गायब करोगे सर? 5 से कट गया 7 बार, तो क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या आया? 7 रुपये। ये अपना इस मेथड से स्मार्ट अप्रोच से आंसर आ गया। अभी तो आपको स्मार्ट अप्रोच थोड़ी सी गड़बड़ाहट लग रही है, सर ये स्मार्ट अप्रोच थोड़ी सी डिफिकल्ट है, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे आपके फॉर्मूले की भी और हमारी स्मार्ट अप्रोच की भी। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है कि देखो
प्रश्न में आपको दे रखा है 17 पेन का मूल्य, 17 पेनों का मूल्य 68 रुपये है, तो 12 पेनों का मूल्य क्या होगा। ये आपसे पूछा है 17 पेनों का मूल्य 68 रुपये है, तो 12 पेनों का मूल्य क्या होगा। बात समझ आई। ये आपसे प्रश्न पूछा है। अब बताओ इस प्रश्न को कैसे करोगे आप फॉर्मूला मेथड लगाइए, जल्दी से मेरे को आंसर बताइए अपने फॉर्मूले मेथड से। मैंने 2 फॉर्मूले बताए हैं आपको, पर हाँ आप स्मार्ट अप्रोच से करिए, केजी मेथड से करिए, डायरेक्ट प्रश्न हो जाएगा। 1% भी आपको डाउट नहीं होगा कैसे करना है। चलो मैं करता हूँ, कोई बात नहीं, पर अगर आपका आंसर मेरे से पहले आ जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है मेरे को। वेरी गुड। चलो देखिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो आपका फॉर्मूला मेथड। अब यहाँ पर क्या होगा कि फॉर्मूला जो मेथड मैंने बताए थे 2, आपको दोनों ही यूज होंगे, दोनों ही फॉर्मूले यूज होंगे। पहले आपको देखो मैंने 2 चीज़ बताई थी, 1 की वैल्यू दे रखी हो और ज़्यादा की पूछे तो डायरेक्ट गुणा कर देना। ज़्यादा की वैल्यू दे रखी हो प्रश्न में, 1 की पूछे तो डायरेक्ट भाग कर देना। अब दोनों ही नहीं है इसमें, हमें ज़्यादा की वैल्यू दे रखी है और ज़्यादा की ही वैल्यू पूछी है, बीच में 1 तो गायब हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो कैसे, आपको पता है 17 पेनों का मूल्य कितना है, 17 पेनों का मूल्य कितना है, 68 रुपये। सही बात है मेरी। तो बताओ 1 पेन का मूल्य कितना होगा, 1 पेन का मूल्य। तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू जब भी निकालनी हो तो टोटल में से जितनी संख्याओं का दे रखा है भाग देंगे। सेकंड मेथड काम आ गया यहाँ पर P/N, जिससे हमें 1 की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो देखो 17 से कितनी बार कैंसिल हुआ, ये 4 बार, यानी कि 1 पेन का मूल्य 4 रुपये। अब पहला मेथड, 1 का पता चल गया, ज़्यादा का हमें पता लगाना है, क्या करेंगे सर, गुणा करेंगे। तो 12 पेन का मूल्य कितना होगा, 12 पेन का मूल्य। तो आप बोलोगे सर 12 पेन का मूल्य होगा 12 × 1 वाले का मूल्य, तो 12 चौके 48 रुपये। ये आपका फॉर्मूला मेथड हो गया। अब हम बात करेंगे सर केजी मेथड, केजी स्मार्ट अप्रोच की। तो चलो देखो केजी मेथड के अंदर अगर हम बात करें तो आप इसको कैसे करोगे, इस मेथड से प्रश्न को कैसे सोल्व करोगे। तो चलो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, प्रश्न में दे रखा है उसको शॉर्ट लैंग्वेज में, शॉर्ट भाषा में जल्दी से नोट करें। तो आपको पता है 17 पेन का मूल्य जी 68 रुपये है, और हमें सर पूछा है 12 पेन का मूल्य। यही बात है जी बिल्कुल सही बात। अब क्या करें सर, अब करेंगे क्रॉस गुणा। क्या करेंगे जी, क्रॉस गुणा। 17 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होगा, 12 × 68। अब आपको पता है कि सर हमें इसका मान चाहिए, इसका क्या चाहिए, मान चाहिए। अब इसका मान चाहिए तो इसको क्या करेंगे, अकेला करेंगे। क्या करेंगे, अकेला करेंगे, यानी कि इस 17 को गायब करेंगे। गायब कैसे करेंगे, इस साइड से कट करके। तो 17 से 17 एकम 17, ये तो नंबर 17 से पहाड़े से नहीं कट होगा, ये तो कट हो रहा है ना, कितनी बार। तो आप बोलोगे सर 4 बार कट हो गया, 4 बार कट हो गया। तो 12 × 4 कितना होता है जी, 48 रुपये। बताओ आपका फॉर्मूला चेंज हो गया, आपको दोनों फॉर्मूले एक साथ यूज करने पड़े, पर केजी मेथड वही का वही है, सेम का सेम है, चाहे कोई सा भी प्रश्न आपके सामने आ जाए। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ इस मेथड का आप यूज करोगे तो आपके हर क्वेश्चन, आपका हर क्वेश्चन होगा। दूसरी बात, मैं आपको 8 से 9 टॉपिक करवाऊंगा, 9 के 9 टॉपिकों में यहाँ पर लाकर आपको खड़ा करूंगा। हर जगह यही मेथड, हर जगह यही मेथड आपके सामने होगा। थोड़ी देर बाद हम चर्चा करेंगे कौन सी, अपनी जो इंग्लिश मीडियम वाली बुक लॉन्च हो चुकी है उसकी भी हम बात करेंगे। 26 जनवरी को जो इंग्लिश मीडियम की बुक लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया गया था वो भी पूरा किया है सर ने, तो उसकी भी बात हम इसी क्लास में करेंगे। बस एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, भाई एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ताकि अब आप सभी
इस केजी मेथड का यूज कर सको। मेरे को विश्वास हो गया है, लगभग आप भी समझ गए होंगे कि केजी मेथड आसान क्यों है और केजी मेथड को अप्लाई करना क्यों जरूरी है। दूसरी बात, आप अगर आपने पीछे पेपर दिया है, आपने पीछे के पेपर देखे हैं, तो अभी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था सारे के सारे ऐसे आते हैं। समझ आई बात? चलो ठीक है, देखो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 22 वस्तुओं का मूल्य 660 रुपये है। कितने रुपये भाई? 660 रुपये। तो 13 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा? 13 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है भाई। क्या पूछा गया है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो मेरे को ये बताओ कैसे करोगे कि सर जी हम तो केजी मेथड से करेंगे या फिर फॉर्मूले से? दोनों से बताता हूं, मेरा काम दोनों से बताना है, पर आपको द बेस्ट चुनना है। आपको द बेस्ट से देखना है जो आपको काम आए, हर जगह लागू हो। समझ आई बात? चलो ठीक है, फॉर्मूला मेथड कैसे करोगे? सर हमें 22 का दे रखा है, पहले हम 1 का निकालेंगे। 22 वस्तुओं का मूल्य क्या है? 22 वस्तुओं का मूल्य है 660 रुपये। 1 का कितना होगा? जब भी 1 का निकालना हो, अपना फॉर्मूला क्या कहता है? सर फॉर्मूला कहता है टोटल में से जितनी वस्तुओं का दे रखा है उसका भाग कर दीजिए। तो हमने भाग कर दिया 22 का, 22 से 3 बार कटा, 22 दिए 66, 0 की 0। एक वस्तु का मूल्य क्या आया? एक वस्तु का मूल्य क्या आया? 30 रुपये आ गया जी। 1 का मूल्य 30 रुपये। जल्दी से मेरे से पहले आपका आंसर चाहिए, क्योंकि मैंने अच्छे से आपको कवर करवाया है। प्रश्न में कितने का पूछा है? 13 का। बताओ क्या करोगे? सर जी ज़्यादा का पूछे, 1 का पता हो, हमेशा गुणा करते हैं। 13 × 30, 13 तिये 39, 0 की 0। आंसर क्या आया? 390 रुपये। आंसर क्या आ गया? 390 रुपये। हम बोल सकते हैं 13 वस्तुओं का मूल्य 390 रुपये है। पर अब हम बात करेंगे अपने केजी मेथड की, स्मार्ट अप्रोच की। मेरे को आपको भी स्मार्ट बनाना है मेरी तरह, इस मेथड का यूज़ करके। तो आप लगातार कंटिन्यू जुड़े रहें, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका एक सिंगल पर्सन भी गलत नहीं होगा। आप खुद बताओगे मेरे को इस बात का। 22 वस्तुओं का 660 रुपये। शॉर्ट लैंग्वेज में लिखो, बस कुछ नहीं है इसमें। 13 का हमें पूछा है, बताओ जी क्या करेंगे? सर क्रॉस गुणा करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस गुणा करेंगे। 22 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 660 गुणा 13। क्वेश्चन मार्क का मान क्या आएगा भाई? 660। अब आपको पता है, नहीं आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है इस 22 को कट करेंगे, कितने से कट होगा? यहाँ से कट होगा 3 बार, और 0 की 0। क्वेश्चन मार्क का मान क्या गया? 13 × 3 39, 0 की 0। बताओ, इससे ऐसे आया और इसमें इतना काम करना पड़ा। तो बताओ कोई डाउट इसमें, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से आप कोई सा भी क्वेश्चन, यूनिटरी मेथड, एक एक नियम का कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हो इस मेथड से करने को। तो इसमें भी कर सकते हो, पर इसमें आपका टाइम लगेगा, ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा, पर इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ये 2 लाइन तो प्रश्न की शॉर्ट लैंग्वेज है। बाद में क्या देखना है? क्रॉस गुणा। क्रॉस गुणा बराबर होती है, जिसकी हमें वैल्यू चाहिए उसे अकेला करेंगे, उसके जो साथ में उसको कट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। बोलो कोई डाउट इसमें, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। शाबाश, वेरी गुड। लाइट आ गई है, पहले गायब हो गई थी। चलो मैं इसको बंद कर देता हूँ। हाँ अब ठीक है। अब देखो, अब बताओ कोई डाउट है इसमें? अब हम बात करेंगे अपनी बुक की, ठीक है। जैसा कि आपको सर ने अनाउंसमेंट की थी कि 26 जनवरी को बुक है वो लॉन्च होनी है। तो देखो आज 27 तारीख है और आज यानी कि कल की तारीख में 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पर अपनी जो बुक है वो लॉन्च हो चुकी है। आप किस तरीके से, अगर मैं बात करूं, जैसे देखो वो बुक है उसका जो प्राइस है वो बहुत ही मिनिमम है, यानी कि उसमें हमारी कोई बचत नहीं है। जितना खर्चा लगा है
देखो भाई, देखो आपको भी पता है जो खर्चा लगता है उसका तो रखना ही जरूरी है, सही बात है। अपनी जो बुक है इंग्लिश मीडियम वाली वो लॉन्च हो चुकी है भाई, तो आप उसको परचेज कर सकते हो। परचेज करने के लिए आपको क्या करना है, या तो व्हाट्सअप जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कीजिए, या तो व्हाट्सअप के जो अपने हेल्पलाइन नंबर है उस पर कांटेक्ट कीजिए, या फिर जो प्ले स्टोर में जाकर आप स्टडी पॉइंट RC ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको बुक परचेज करनी है। अब आता है सर बुक को परचेज करने से हमें और क्या बेनिफिट होगा। तो देखो, जैसे मान लो आपने बुक, किसी बंदे ने बुक परचेज कर ली, ठीक है, तो आपको केवल ये बुक नहीं मिलेगी परचेज करने से, केवल बुक नहीं मिलेगी, बुक के साथ भी बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें मिलेगी। आपको ऐप के अंदर जितनी भी ई बुक है वो फ्री में दी जाएगी। ऐप के अंदर जो कंटिन्यू टेस्ट सीरीज अपनी, जो कंटिन्यू टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज जो चल रही है, यानी कि देखो पढ़ना जरूरी नहीं होता, कुछ पचाना भी जरूरी होता है। हमेशा एक बात याद रखना, आप पढ़ते रहे, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, टेस्ट भी देना जरूरी है। जैसे मान लो आप खाते रहे और आप उसको पचाओगे नहीं तो आपकी आंत फट जाएगी, आपके ही नुकसान होगा। तो यही बात है, इसमें टेस्ट देना भी जरूरी है। टेस्ट का कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा क्योंकि आपने वो बुक परचेज की है। उसके बाद देखो, ई बुक के अंदर प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स है वो आपको फ्री में मिल रहे हैं, सही बात है मेरी। उसके बाद जो आपका डिलीवरी चार्ज है, ठीक है, आप यहाँ से कहीं पर भी मंगाओ बुक, आपसे कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाएगा, वो केवल और बुक के अंदर जो बुक का प्राइस है उसी के अंदर सब कुछ शामिल हो गया है, यानी कि आपसे 1% भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसके साथ में आपको क्या मिलेगी, एक्स्ट्रा फ्री क्लासें, ठीक है, एक्स्ट्रा फ्री क्लासें भी मिलेंगी, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, हर एक आपको मिलेगा। तो बताओ, अब बात आई सर बुक का प्राइस क्या है, तो बुक का प्राइस है 555, यानी कि 555 रुपये। इस 555 रुपये में आपको भी पता है, आप नॉर्मल से देखो व्हाइट पेजों का जो बंडल आता है उसको आप परचेज करो 250 से 300 रुपये तो उसके लग जाते हैं। 500 पेज लाने के लिए 250 से 300 रुपये लग जाते हैं। उसमें देखो बाइंडिंग भी, अपने टाइपिंग भी करवाई है, उसकी प्रूफ रीडिंग भी की है, कितना आपको PYQ है उसके पूरा एनालिसिस करके मेन क्वेश्चनों को और ज़्यादा उसमें हाईलाइट किया है, एक पॉइंट को हमने अच्छे से कवर किया है। आपको भी पता है बुक ऐसे नहीं बनती 2 मिनट में, अगर बनती है तो आप बना के देख लो। तो इसमें एक्स्ट्रा मेहनत, बहुत ज़्यादा सर ने मेहनत की है, अपनी टीम ने, टेक्निकल टीम ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि अगर आप बुक को एक बार पढ़ोगे, आप पीछे के रिव्यू देख सकते हो। हिंदी मीडियम की जो बुक लॉन्च की थी उसमें पीछे के रिव्यू देख सकते हो। जिस बंदे ने परचेज किया है उसने कभी ऐसा नहीं बोला कि सर आपकी बुक में कंटेंट कम था, वो यही बोलते हैं सर आपका कंटेंट ही आपकी पहचान है, आपने जो कंटेंट दिया है वो शायद ही पूरे इस वर्ल्ड के अंदर, इस इंडिया के अंदर कोई नहीं दे सकता। कोई भी अदर, आप किसी अदर बुक से कंपैरिजन करके देखना, आप देखोगे अदर बुक जिसका प्राइस कम से कम 1500 से 2000 होते हैं, प्लस में उसमें ऐसा बेनिफिट नहीं होता, कहीं पर आपको ई बुक नहीं मिलेगी, टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, समझ आई बात। उसके बाद डिलीवरी चार्ज भी लेता है वो बंदा, प्लस में एक्स्ट्रा क्लासें भी प्रोवाइड नहीं करवाता। आप, अगर आपको विश्वास नहीं है, आप YouTube चैनल पर जाओ, आप पीछे 2 सालों में देख सकते हो कितनी सारी वीडियो, कितने अलग अलग टॉपिक वाइज लेक्चर सर के डाले हुए हैं, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। प्लस में अपना जो ऐप है उसके अंदर भी आपको क्लासें मिलेगी। तो देखो मेरे हिसाब से तो अब इतना कुछ देखने के बाद ये प्राइस कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है, कोई हेल्प चाहिए, तो अपने व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कीजिए, आपको आपका हर डाउट क्लियर किया जाएगा। ओके, तो बाकी मैं आपको बता दिए, आप और बातचीत कर सकते हो सर के साथ व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर, ठीक है, या फिर आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें, टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया हुआ है उसके साथ आप जुड़ जाइए। यूट्यूब चैनल जहां पर आप देख रहे हैं इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं सभी को कि मैथ का भोकाल मच गया है। आप लगातार कंटिन्यू जुड़े रहें, आपको हर एक चीज़ें, हर एक डाउट आपका अच्छे से क्लियर किया जाएगा। अगर आपको कोई सा भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं।
व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और बेझिझक आप हमसे कोई सा भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इसके PYQ करेंगे, यूनिटरी मेथड में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, आपका हर एक डाउट अच्छे से क्लियर किया जाएगा। ये नहीं होगा हमने पढ़ा दिया अब हम ये देखेंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ PYQ से क्या मैच करता है, क्या हमने जो आज पढ़ाया है, आज आपने जो सीखा है, उससे पीछे के आए हुए क्वेश्चन आपसे सोल्व हो रहे हैं। आपको कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारा कंटेंट यहीं पर अपने स्टडी पॉइंट RC के ऐप पर अच्छे से मिलेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।